हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड अब हम आ चुके हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वाली एक्सरसाइज पे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपने देखा कि कल हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस की, जो क्लास 11th में भी आपने पढ़े हैं। ठीक है, उसी से बेस ये फॉर्मुलेस की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला था। सेम फॉर्मूला, बस प्लस माइनस का फर्क इसमें होता है। फिर कॉस ए प्लस बी में आ जाओ, ए प्लस है तो कॉस अपने पास प्लस वाले में अपने को रखेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, उल्टा चलता है, बस प्लस में माइनस आता है, माइनस से प्लस आ जाता है। इन दो का रिजल्ट हमारा जो निकला, पहले और दूसरे का रिजल्ट हमारा जो निकला, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत यूज होगा। टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी कहीं भी आप देखोगे तो आप उसको कर देना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वैसे ही आप टू कॉस ए कॉस बी कहीं देखोगे, देखो यहाँ पे है टू साइन ए कॉस बी। ठीक है, और टू कॉस ए साइन बी, जब भी आप देखोगे तो आप समझ जाना आपने एक बार इनको प्लस किया है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को हमने माइनस किया। ठीक है, माइनस वाले में कॉस आगे होगा और प्लस वाले में साइन आगे होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वैसे अगर हम कॉस वालों को प्लस करते हैं तो टू कॉस ए कॉस बी आ जाएगा। कैसे? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। वैसे ही मैं माइनस वाले में साइन आ जाएगा, माइनस टू साइन ए साइन बी और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी पे। फिर वैसे टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले थे, आप पहले पढ़ चुके हैं, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। और इसी का जस्ट रिवर्स होता है कॉट ए प्लस बी, टेन का उल्टा होता है तो उल्टा चलना शुरू होगा। बस ये इसलिए बताता हूँ कहानी आपको, ताकि आप फॉर्मूले रिलेट कर सको। तो कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, यही चीज है। वैसे ही टेन ए माइनस बी का था तो ऊपर टेन ए माइनस टेन बी, बस नीचे साइन चेंज हो जाएगा, वन प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा। वैसे ही कॉट बी माइनस कॉट ए कॉट बी प्लस वन। ठीक है, फिर सी डी फॉर्मूला आपको होता है साइन सी प्लस डी के फॉर्मूले, यानी सी प्लस डी अपॉन टू इसमें आता ही है, तो सी प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन टू इसमें आएगा ही। साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी। फिर आपके फॉर्मूले आते हैं कॉस टू थीटा वाले, ये तीन फॉर्मूले अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉस टू थीटा के बहुत यूज होंगे फॉर्मूले। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। 12th के बेस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सॉरी ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूलेज आपके यूज होने वाले हैं। इसी में से ही, जैसे अगर मेरे को कभी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं यहीं से निकाल लूंगा। ठीक है, कॉस टू वन को उधर भेजूंगा तो हो जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू। वैसे ही कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला आपने tan की टर्म में भी है, वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है आपका tan इन द टर्म्स ऑफ tan। फिर वही साइन टू थीटा का फॉर्मूला आता है, जो कि बहुत फेमस फॉर्मूला है, आपको याद भी होगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा का। वैसे ही साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला tan के टर्म में भी है, जो कि टू tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा हो गया, कॉस टू थीटा हो गया, सर tan टू थीटा भी होगा। बिल्कुल tan टू थीटा भी है, टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा इज द अदर वन। वैसे साइन थ्री एक्स के फॉर्मूले, इस पे आप याद कर लेंगे, इस पे आपके क्वेश्चन है साइन थ्री थीटा और कॉस टू थीटा पे। साइन थ्री थीटा होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, और कॉस थ्री थीटा होता है बच्चों यहाँ पे फोर कॉस क्यूब थीटा आ जाता है माइनस थ्री कॉस थीटा। ठीक है, आगे हो जाता है। तो चलिए, इस पे बेस क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो अब आपको देखो सर, हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का तो हमें पता है, बस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स हमें नहीं पता है, कॉस स्क्वायर एक्स हमें नहीं पता। तो अब क्या करोगे सर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स होता तो हम कर देते, है ना, डिफरेंस, बट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स हमें नहीं पता, तो क्या करोगे? तो अभी आपको बताया, बिकॉज कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है वन। कौन सा फॉर्मूला होता है? देखो, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अभी बताया था, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। तो वही चीज आप यहाँ करोगे, कॉस टू थीटा इक्वल्स होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देयरफॉर हमको कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसको एक्स ही ले लो ना, cos 2x का फॉर्मूला टू cos स्क्वायर x माइनस वन। तो आपको तो cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो ये वन इधर आ जाएगा, cos 2x माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर cos स्क्वायर x। तो सर cos स्क्वायर x की जगह मैं रख सकता हूँ, आपको रख सकते हैं, बिल्कुल सर रख सकते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x की जगह मैं लिखूंगा cos 2x प्लस वन बाय टू dx। तो यहाँ वन बाई टू में बाहर ले लेता हूँ, अंदर लिखूंगा cos 2x प्लस वन
dx। इसको अलग अलग कर दूं मैं, 1/2 cos 2x dx प्लस 1 dx लिख सकता हूँ। अब तो cos 2x का आपको पता ही है, पता है कि नहीं पता, cos 2x का हमको पता ही है, ठीक है, 1 प्लस cos 2x या cos 2x प्लस 1 जो भी आप लिखो। तो सर cos 2x का क्या हो जाएगा, 1/2 आप बाहर रहने दो, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा, और 2x का 2 है तो ये नीचे 2 आप ले लो, प्लस ये हो जाएगा सर x प्लस c, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1/2, या तो आप इतना ही छोड़ दो 1/2 sin 2x प्लस x प्लस c, या फिर आप इसको कैलकुलेट कर दो, ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई sin 2x/4 प्लस x/2 प्लस c इज द आंसर। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, करेंगे इसको। अब अगेन सर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास तो है नहीं, हमें साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है ना, तो आप वापस साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके फॉर्मूले में आता है, तो अगेन cos 2 थीटा के फॉर्मूले में आता है, तो आप लिखो बिकॉज cos 2 थीटा के फॉर्मूले, cos 2 थीटा 2x के फॉर्मूले में आता है आपका कौन सा आता है, साइन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से मुझे चाहिए तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, cos 2x, इसको या फिर इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x। तो सर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 - cos 2x अपॉन 2, ये होती है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 - cos 2x। तो 2x, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है cos 2x हुआ, x का 2x, तो यहाँ पे 1 - cos 2x है 2x प्लस 5/2। तो अब आप देखें, अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते 2x प्लस 5 की भी लगाते तो भी आप यहाँ पे नहीं कर पाते है ना, टी सब्स्टिट्यूशन लेके कोई फायदा था नहीं। तो इसको आप और सॉल्व कर दो, 1 - cos 2 2 4x प्लस 2 5 10 अपॉन। तो अब आप यहाँ देखेंगे cos 2x तो जाएगा देयरफॉर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx हम कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 - cos 2 2x या 4x प्लस 10, सॉरी 4x प्लस 10 अपॉन 2, 1 - cos 4x प्लस 10 अपॉन 2 और dx। तो आप देखो इसको अलग अलग कर देते हैं, ये 1/2 अलग लेता हूँ, 1 dx अलग लेता हूँ, माइनस cos 4x प्लस 10 dx। तो 1/2 इसका तो सर x हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा cos का क्या होगा, साइन है ना, साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4, ठीक है, और 1/2 तो सबके साथ है, 1/2x माइनस साइन 4x प्लस, तो इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर दूं, और प्लस सी, तो हो जाएगा x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस सी एज द आंसर, ठीक है, x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x। अब आप देखो सर, इससे पहले ना हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या लगा रहे थे सर, इंटीग्रेशन में हम सिंपल क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला मैथ फॉर्मूला लगा रहे थे। तो सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूशन लगा दो, cos x को t ले लो या sin x को t ले लो, sin x cos x दे देगा, बट वहां पे एंगल सेम थे, क्या थे, वहां पे आपके एंगल्स देखोगे तो वहां पे एंगल्स आपके क्या थे, सेम थे, बट यहाँ पे एंगल्स अलग हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल एक ये है ना, अगर मैं साइन ए ले लूं तो दूसरा
कॉस ए नहीं है, क्योंकि अगर ए 3x है तो कॉस ए 3x नहीं, ये कॉस बी होगा। क्या होगा? कॉस बी होगा। साइन ए कॉस बी होगा। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी होगा। तो सर ये साइन ए कॉस बी होगा, तो देयरफॉर अगर मैं बोलूं साइन 3a साइन ए कॉस बी होगा ना, तो साइन ए कॉस बी, सर ये मेरे को कहीं सुना सुना लग रहा है। साइन ए कॉस बी आपने बताया था थोड़ी देर पहले, टू साइन ए कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये हमें सुना सुना लगा कि सर बिकॉज हमें पता है टू साइन ए कॉस बी क्या होता है। साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है कि नहीं होता? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बिल्कुल सर होता है। तो क्या यहाँ से मैं साइन ए कॉस बी की वैल्यू नहीं निकाल सकता? तो साइन ए कॉस बी हो जाएगा सर 1/2 ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो मैं इसको ऐसे बदल दूं, बिल्कुल। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं आपका साइन 3x cos 4x बच्चों 1/2 साइन a प्लस बी, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस बी 3x माइनस 4x। ये बन गया साइन a प्लस बी साइन a माइनस। सही बात सुने, सही है ना बात? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? अब तो बहुत इजी हो गया फॉर्मूला हमारे पास। तो देयरफॉर साइन 3x और आपका cos 4x को मैं लिख सकता हूँ 1/2 साइन 7x प्लस साइन 3 में से साइन माइनस x, और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, आपको पता ही। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा यहाँ पे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और cos 4x, ये से लिखने वालों में हाफ बाहर ले लेता हूँ, साइन 7x माइनस साइन x dx। साइन माइनस थीटा कर दिया मैंने, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। तो 1/2 साइन का क्या होता है? साइन थीटा का आपको होता है क्या क्या होता है? माइनस कॉस। तो माइनस कॉस 7x अपॉन 7 और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही होगा। तो जो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा उसको आप लिख देंगे माइनस का कॉस 7x अपॉन 14 प्लस कॉस एक्स प्लस सी इज द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो सर cos 2x cos 4x cos 6x dx का कैसे करेंगे जी? देखो अब यहाँ तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं नहीं, तीन फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास तो तीन कॉन्सेप्ट वाला है नहीं। cos a cos b cos c वाला तो नहीं है, बट cos a cos b वाला तो है ना। cos a cos b वाला तो है। तो देखेंगे यहाँ पे बिकॉज 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमारे पास है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस। तो आप यहाँ देख लें, तो cos a cos b का हो जाएगा फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी अपॉन 2, तो 1/2 ऐसे में ले लेता हूँ। तो देयरफॉर यहाँ ना मैं, तो देयरफॉर यहाँ मैं कोई से भी दो, अब तीन ऐसा किसका पेयर बने, तो आप किसी का भी बना दो ऐड, 4 और 6 का बना दो, 2 और 4 का बना दो, 6 और 2 का बना दो, जो मन है वो कर दो आप, है ना, जिसका मन है। तो मेरे को 4 और 6 का बनाना है, मैं 4 6 का बना दूंगा। मेरे को 2 और 4 का बनाना है, मैं 2 और 4 का बना दूंगा। 6 बाहर रख दूंगा, तो किसी का भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो 2 और 4 का ही मैं बना देता हूँ, जो स्टार्टिंग में उसी को बना लेते हैं। तो cos a cos b मैं इस पे लगा रहा हूँ, बाकी इसको बाहर लग रहा हूँ, इसमें cos a cos b लगा देता हूँ। ठीक है, तो cos a cos b का फॉर्मूला होता है 1/2, लिख सकता हूँ ना सर,
लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको मैंने कॉस से कॉस भी बना दिया, कोई दिक्कत है क्या? 1/2 और मल्टीप्लाई तो हो गई, तो 1/2 मैं बाहर भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 को बाहर रख देते हैं थोड़ी देर। तो 1/2 कॉस ए आपका 2 है, a प्लस बी यानी कि सर 2x प्लस 4x प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 2x माइनस 4x। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कॉस ए कॉस बी को सॉल्व कर दिया। कॉस ए कॉस बी को हमने इन दो को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, जो बचा कॉस 6x उसको हमने बाहर लिख दिया। मेरे को तो नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 2x प्लस 4x यानी कि cos 6x। तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी जाएगा सर cos 6x और प्लस cos माइनस का 2x और cos माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, cos थीटा ही होता है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2 ये हो जाएगा सर cos स्क्वायर 6x प्लस cos माइनस थीटा cos थीटा होता है cos 2x cos 6x। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? अब अगेन यहाँ पे cos a cos b लगा दूं, cos a cos b लगा दूं, तो सर cos a cos b लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर कर लेते हैं। तो 1/2 cos स्क्वायर 6x को मैं अलग, इसको अलग अलग कर देता हूँ। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x ये पूरा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डॉट cos 6x dx। तो cos स्क्वायर थीटा का अगेन आप cos स्क्वायर थीटा का आपको पता है cos स्क्वायर 6x का क्या होगा सब, यहाँ cos स्क्वायर थीटा को आपको बदलना पड़ेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी देखो वैसे ही निकालोगे जैसे यहाँ पे निकाली थी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ना, 1 माइनस सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, cos 2x प्लस 1/2, cos 2x प्लस 1/2 या 1 प्लस cos 2x/2। तो इसको मैं वही बदलूंगा 1 प्लस cos 2x 2x बाय, ठीक है, x क्योंकि मेरा क्या है यहाँ पे 6x, 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, तो cos 2x/2 ये हो जाएगा। ठीक है, एंड ये आपने इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे 2 cos a cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, cos a cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी आपने निकाली cos a cos b की 1/2, यहाँ पे अलग 1/2 हो जाएगा, ये इसका 1/2 है। ठीक है, 1/2 है तो ये 1/4 कर दूंगा अगले स्टेप में मैं इसको। तो 1/2 ठीक है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 6 8x और cos a माइनस बी 6 में से 2 गए 4 तो पॉजिटिव ही रहेगा cos 4x dx, cos 8x प्लस cos 4x dx। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से अब इंटीग्रेशन बहुत इजी जाएगा, अलग अलग हो गया है ना। सर ऐसा क्या क्या आपने यहाँ पे देखो ना, cos a प्लस बी होता है तो cos a प्लस बी 2x प्लस 6x प्लस cos a माइनस बी 2x माइनस 6x, तो ये आएगा cos माइनस का 4x और cos माइनस cos थीटा क्या होता है, प्लस का cos थीटा ही होता है ना, cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, cos माइनस 4x प्लस का cos 4x ही रहेगा। तो सर ये 2 आ जाएगा बाहर, अब मैं सबको अलग अलग ओपन कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 6 12x 12x क्योंकि 1/2 4 मैं बाहर ले आया 1/4 को। ठीक है, फिर आगे कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/, क्योंकि 1/2 सबके लिए था तो इसके लिए भी यहाँ पे रहने वाला है, तो 1/2 1/2 1/4 हो जाएगी भी cos 8x और प्लस 1/4। अब एक तरह से देखा जाए तो सबके साथ क्या सर, यहाँ dx 1/4 सबके साथ है तो 1/4 में कॉमन बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ x प्लस cos 12x का हो जाएगा सर sin 12x अपॉन 12, वैसे ही प्लस cos 8x का हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 और cos 4x का हो जाएगा
साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा 1/4 1/12 साइन एक्स प्लस 1/8 साइन एक्स। इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें, चाहे आप आंसर ऐसे लिख दें, ये भी आपका आंसर सही है। आप चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ दें, चाहे तो 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई सबके सब के अंदर। दैट्स ऑल। तो बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन था आपका जो आपने देखा। ठीक है, इसमें 2 बार आइडेंटिटीज लगी और 2 आइडेंटिटीज साथ में लगी है। ठीक है, एक आइडेंटिटी आपकी फिर से कहाँ लग गई है, एक आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे अगेन देखोगे बिकॉज कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे नहीं, यहाँ इस पे लगी है ना, तो क्यों लगी, बिकॉज कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 होता है। ठीक है, तो इसलिए आइडेंटिटी यहाँ पे हमने वापस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस